हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है नेक्स्ट क्लास में। और आज कल हमने सीआई पढ़ा था, आज पढ़ाएंगे एसआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो साधारण ब्याज तो बी कंडीशन है, दोनों चीज़ें परसेंटेज कोई कम है। जैसे आप लोगों को कल ही बता चुके, पी मूलधन और आर ब्याज और टी समय होता है। ठीक है, ब्याज रेट होता है। ठीक है, चलो दर बोला था, ये कहा आपने, दर है जब ब्याज घटा। ठीक है, दर है। ठीक है, और समय है जब। फॉर्मूला जाकर देख ले, ब्याज फॉर्मूला का होता है ऐसे ही बराबर मूलधन, दर और समय मल्टीप्लाई में और बटे 100। इस तरीके का फार्मूला है। अगर आप लोगों ने पहला नंबर का सूत्र जो है तो इस नंबर को जो है, अगर मूलधन निकालना है तो सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 बाई रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो अपना मूलधन निकल आएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है अपना, अगर आप लोगों ने रेट परसेंटेज निकालना है तो अपने सादा ब्याज इंटू 100 जैसे तैसे लाएंगे और अपने जो आ जाएंगे पी इंटू टाइम और समय। ठीक है, इस तरीका। और चौथा फार्मूला जो है, अगर समय ही निकालना है आप लोगों को तो समय का है ऊपर से चीज़ें आएंगी, सादा ब्याज अपने को वहाँ चाहिए, सादा ब्याज अपने को जो पता ही है। ठीक है, और जब अपने मूल और जब मल्टीप्लाई 100 और बटे आर आर मल्टीप्लाई पी। ठीक है, तो ठीक इस तरीके से अपने 4 फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। और मिश्र धन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मतलब ब्याज अपना मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो इससे बोलते अमाउंट, इसे बोलते प्रिंसिपल, वैसे बोला था अपने एसआई से साधारण ब्याज को। ठीक है, चलो सिंपल इंटरेस्ट बोला नहीं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर दर की बात कर दी जाए तो इसमें होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है वर्ष को। ठीक है, ऐसा ही होता है। और रेट, और अगर रेट सीआई में हो तो जो मूलधन आएगा और जब अपना ब्याज रहा है, दोनों ब्याज ही होता है फिर। ठीक है, अगर एक साल को पूछा तो एक साल दोनों को सेम रहा है, दूसरे साल को डबल पूछे तब आप सीआई निकालते हो। ठीक है, इस तरीका। तो अपन थोड़ी सी चीज़ें देख लो। कन्वर्जन ऑफ डेज। ठीक है, मतलब साल को ईयर्स में चेंज करना, तो अपने एक साल बराबर करते हो 365 दिन, तो एक दिन बराबर निकालें तो अपने ईयर से साल निकल जाएगा। ठीक, और अगर 73 दिन आप निकाल लें तो अपना 73 बटे 165 लिखना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिखा रहे हैं 46 बटे अपना इतना। इस तरीके से अपना कंप्लीट हो चला जाएगा क्वेश्चन। चलो अपनी सब चीज़ हो चुकी बेसिक। आप बेसिक क्वेश्चन पे चलो। बेसिक क्वेश्चन अपना इस तरीका से, अगर यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगाया गया साधारण ब्याज का मूलधन से 3050, मतलब 3,500 रुपये कम है, तो मूलधन व एसआई याद कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले रेट से अपन गेम रहा है, तो सीआई और एसआई रेट से मतलब रहा दे जाता है। रेट से इस क्वेश्चन में अपना निकाले मूलधन प्लस ब्याज, तो अपन लिखेंगे मूलधन प्लस एसआई, तो अपना मूलधन कितना 1, ब्याज कितना मिलेगा। हाँ देखो, मूलधन प्लस ब्याज अपनी जब निकलिए क्या साल का आज है अपना 3 साल का आज है, तो 3 साल का आज निकलेंगे और अपना मूलधन प्लस ब्याज। अब देखो मूलधन प्लस ब्याज और 3 ब्याज 3 ही तो आएगा, कितना हो जाएगा 8 यूनिट बराबर कितना 5, तो 5 3 कितना होता है 8 का मूलधन प्लस ब्याज बराबर का होता है मिश्रधन। ठीक है, तो मूलधन कितना 8 निकलेगा, ब्याज कितना निकलेगा, ब्याज अपने एक कैसे आ रहा। ठीक है, ये तरीका से आ जाए, फिर इनको डिफरेंस ले लेंगे तो अपने कितना निकलेगा 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 335 कम है। देखो छः अपना सादा मूलधन जब अपना ब्याज, तो मूलधन कितना और जब ब्याज है तो 1। अपन से यहाँ पूछो, अब इनसे पूछोगा कितना कम है, तो यहाँ से देखो कितना कम है, साढ़े ब्याज कितना निकला कम हो जाएगा 5 यूनिट कम हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 8। इस तरीका एक क्वेश्चन अपन जो और है, हम तक में यदि कोई धन 4 वर्ष के लिए एसआई के मूलधन से इतने रुपये कम हो जाते हैं। देखो दोस्तों, थोड़ी दिन कन्फ्यूजन हो रहा था। मूलधन अपना 8 है और ब्याज 3 कैसे आ रहा है, 3 इस तरीका से अपना क्या साल पूछो 3 वर्ष को पूछो, 3 वर्ष को 3 हो जाएगा, क्यों 7 ब्याज 3 वर्ष को 3 हो जाएगा। इस तरीका से अंतर कितना है 5 यूनिट के बराबर कितना 3550 कम कितना है 5 है, इधर कितना है 3500, तो इधर 1 यूनिट बराबर कितना 700 निकल जाएगा। आप देखो मूलधन कितना अपना जो ऐसे ही कितना, आप देखो समझ में आ चुकी ऐसे ही 3 है और मूलधन कितना अपना 700 कितना 700
इस तरीके दोनों मल्टीप्लाई करेंगे अपना आंसर निकल जाएगा। मूलधन कितने निकलेगा 5600 रुपये और ब्याज कितने निकलेगा 2100 रुपये। ठीक है, इस तरीका से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ देखें जी क्वेश्चन करके। अब जी कहा है 4 वर्ष की कहा जाए और मूलधन इतने से कम है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए मूलधन इतने रुपए से कम है। इधर भी वही भाषा थी लगाया तो मूलधन से इतना कम है। ठीक है, सारा ब्याज मूलधन से इतना कम है। यहाँ देखो सारा ब्याज इस धन से मूलधन से कम है, तो अपन देखो सीधे सिंपल बात है। कहाँ दर कितनी अपनी, इस दर को पहले सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बनाएगी, आर बराबर कितनी देगी अपनी 6 सही 2/3% देगी। ठीक है, तो यहाँ कितने हो जाएगा 6 3 18 करो 18 2 20 बेटे अपनी ये कितनी आएगी 3 आ जाएगी। और इधर कितने मल्टीप्लाई में अपनी 100। इस तरीके से अपन जैसे सॉल्व करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी अपनी, ये कितनी हो जाएगी अपनी 2000 हो जाएगी। ठीक है, नहीं जी अपनी नीचे आ जाएगी 0, कितने आ जाएगी 0, तो ऊपर आ जाएगी ये अपनी और यहाँ आ जाएगी 3 और ये अपने डबल 0, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी। तो अपने कितना आ जाएगा 1/15 आ जाएगी। कितना आ जाएगी 15। ठीक, इस तरीक़ा से। तो आप लोगों ने क्लियर हो चुका 1/15 है वैल्यू कितनी 15। तो अपन कहाँ लिखेंगे, फिर अपन लिख लेंगे पी लिख लेंगे और इधर अपन लिख लेंगे ऐसा ही लिख लेंगे पी अपना ऐसा ही होगा। तो अपने एक आप मूलधन कितना 1, मूलधन कितना 15, मूलधन कितना 15 और ब्याज कितना हो जाएगा, किस साल का है 4 साल का, तो अपन आ जाएगा 4। अब इनको डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और अपने दाई कितने का आएगा 4400। तो अपने एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 400। फिर आप मुझसे पूछ गई मूलधन भाई ऐसा ही ज्ञात कीजिए। तो अपना मूलधन पी बराबर अपने कितना हो जाएगा, पी बराबर अपना है 15। तो दोस्तों याद देख, तो मूलधन अपना कितने इतना रुपये और निकला कितना अपना, यहाँ निकला 400 रुपये। कितना निकला 400, इधर 400 से भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 चौक होते हैं 60 होते हैं, 2 0 ऐसे आ जाएंगे। तो अपने इतने रुपये मूलधन निकला। और ऐसा ही अपना कितना मानेंगे नहीं, ये हो जाए 4 होता है बदल अपना 400, तो इतना निकला अपना 1600 रुपये। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा आंसर कंप्लीट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जी अपना यहाँ अपना मूलधन दे रहा है अपना और दर अपनी दे रही 15% और समय अपना 3% दे रहा है। तो तुम्हें ऐसा ही याद करना सादा ब्याज। अपने जो सॉल्व करेंगे और अपने जो ऑप्शन दे रहा है 4 तरीका इस तरीके से तुम कहने कल ऐसे निकाल दो। ऐसे बार सूत्र का होता है सादा रुपये का होता है PRT बटे 100 कितना होता है। तो ये खराब पेंसिल कैसा है, नहीं खराब नहीं तो ये देखी डिजाइन आ रही देखो तक रही कैसे खराब है, खराब नहीं है फ्लैश की वजह से लग रहा है। तो यहाँ देखो चलो, तो पी बराबर अपना कितना, पी बराबर कितना अपना, पी बराबर अपना 12,000 इंटू आर बराबर कितना है 15% और अपना समय कितना अपना 3 ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से। और अपॉन में कितना है 100। तो इस तरीके से 2 0 मल्टीप्लाई में कट जाएंगे, भाग में डिवाइड में कट जाएंगे। तो याद रखेंगे इधर 12 15 कितने होते हैं 30 होते हैं, 59 होते हैं 3 होते हैं और 15 3 18 180 होते हैं। 180 हो गए, 180 हो गए और 1 0 और आता है। ठीक है ये वाला, ठीक। और इधर अपने 3 है और अपने फिर कितना हो जाएंगे 18 का 18 18 दूनी 36 7 54 तो कितना हो जाएगा 5400 रुपये अपना निकल जाएगा। ऑप्शन अपन ए पे पहुंच सकते हैं। और आप लोग यहाँ भी समझ सकते हैं कि यहाँ 3 को मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है, तो बात चले जाते हैं यूनिट डिजिट से ये सम या डिजिटल सम से चले जाएंगे। चलो या डिजिटल चले जाएंगे। यहाँ देखो 20,000 रुपये 25% की दर से सब अपना 5 वर्ष है ऐसा ही। और मूलधन की याद करना है तो अपने कितना सूत्र का होता है, देखो दोनों चीज़ याद करना है। तो सबसे पहले अपन का निकाल ले ऐसा ही निकाल रहे हैं, ऐसे ही बराबर कितना होता है आप डायरेक्ट सूत्र में लगाएंगे सीधे लिख देंगे वैल्यू कुछ कितने 20,000 रुपये अपने लिखता है। और समय कितना अपना 25 लिख देंगे। इधर कितना आ जाएगा अपना, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा अपना 100 आ जाए। तो पहले अपन 0 से 00 काटते रहे तो ठीक है, अपन 0 2 0 काटते हैं। तो ऊपर कितना बचे 25। अब देखो 25 दूनी कितने होता है 50 होते हैं। 50 ये कितना होगा 50 1 0 चाहिए अपने तो 50 500 है और 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा यार। हाँ इस तरीके से दोस्तों हमने निकाल लीजिए अपने
आंसर निकल आएगा 2500। जब अपनों का निकल आया ऐसा ही निकल आया 2500। अपन को क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन होता है अमाउंट मिश्र धन होता है अपना कितना, तो चले तो अपना आप मिश्र धन ज्ञात करना है। अपना पी है प्लस SI, तो अपना फिर पी कितना है अपना 20,000 रुपया, तो 20,000 ऐसे लिख देंगे 20,000, ठीक था। प्लस SI कितना निकला, SI निकला अपना 2500, ऐसे कितना अपना 2500। अब इनको जोड़ेंगे 2500 जोड़ेंगे, तो देखो 20,000 में 2500 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 0 5 और अपने 2, ठीक है। जब अपने क्या जी 4 अंक तो जाएगा अब ये 4 अंक आएगा 2500, ठीक है। अपने जो हो जाएगी 2250। इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। कैसा लगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। चलो आपका क्वेश्चन यहाँ दिन पे आधारित है। दिन पे आधारित कितना, पी अपना होगा 75,600 रुपया है, आर कितना 16% है, और दिन कितने दिन ऐसा ही याद करना है। तो अपन यहाँ सूत्र लगाएंगे जो अपन करता आ रहे हैं सवाल में। तो ऐसा ही बराबर अपना क्या होता है वो अपन पता ही है। तो अपन यहाँ लिखेंगे 75,600 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 16, और इधर अपन करेंगे या इधर करेंगे अपन 73, और यहाँ करेंगे दिन को साल में बदलेंगे तो अपना कितना है 365, और इधर अपना आ जाएंगे 100 से पहले अपन जो वाले 0 काट देता हूँ ना। चलो 0 कट गए, अब अपने बच्चे जी इधर 73 से काटेंगे, तो इधर 73 से काटेंगे। और आप लोगों को पीछे में लिखा चुके थे ये चीज़ पे, देखो 1/73 कितना होता है 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बेर जाएगा भाग, आप लोगों को समझ में आ चुका। तो एक यहाँ जाएगा 1 बेर, और यहाँ 1 बेर ऊपर, यहाँ 5 बार, तो आप लोगों को समझ में आ चुका। अब यहाँ करेंगे अपन और खेल, तो 7500 जब कितने 7500 नहीं बोल 1500 समझ लेते। तो यहाँ काट देंगे 15 बेर चला जाएगा और बचेगा 1, ठीक है इस तरीक़ा से। तो आप लोगों ने यहाँ समझ 5 है नीचे डिवाइड में कछु दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 75 और गुणा 16, बस ऊपर जो बचा नीचे जो बचा। अब इनको दोनों को करना है मल्टीप्लाई, और इधर 5 से डिवाइड करना है, तो ठीक है। तो यहाँ अपन डिजिटल सम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर देखें डिजिटल सम लगा के देखो यार, तो कितना हमारा 6 5 11 11 और 8 11 और 7 कितने होते 18 यहाँ 9 बनना, यह कितना हो रहा है जब अपना 7 में होता है 63। अब जब अपने हो जाए 63, जब अपने बन कर आए 63 कितना 9 आ जाएगा, नीचे कितना अपना 5 है। इस तरीक़ा से और 5 को जब अपन करेंगे तो 18 हो जाएगा ऊपर, और इधर आ जाएगा 10, तो इधर 9 बना देंगे और 10 से भाग दे रहा है, तो 0.5 से हो रहा है। तो अपन से बहुत लंबी प्रोसेस हमारी पर अपन देखते समझ नहीं आना, तो अपन जहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद अपन चेक कर ले रहे हैं। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे चल रहे थे अपन लोग, तो इधर अपने करें 16 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से डिवाइड करना है। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने निकलेगा 12,096, और अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर डिवाइड करके का डबल कर सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं। तो 5 से भाग दें 2 बजे जाकर अपन 4 बजे जाकर 1 बजे, इस तरीके से ये निकल गया ऐसा ही, ठीक है। चलो तब ऐसे ही निकल गया, तो ऐसे होगा अपन क्लियर। तो लाइट कम कर लेंगे, तेज है, चलो इतना सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सही, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना का ये दिन वाली कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इधर देखो मूलधन कितना 10,000 रुपये, और आर कितनी है 12%, समय कितना 18 माह। सॉरी दोस्तों। तो इस तरीक़ा से अपने जो अच्छे हो जाएंगे कंप्लीट। कैसे अब देखो इधर कर लिया कंप्लीट, क्या करना है ऐसे ही याद करना है। तो अपने ऐसे याद करके क्या करते हैं करता आ रहा है वही करेंगे। तो ऐसा ही बराबर क्या लिख लेंगे, ऐसा ही सूत्र होता है पी एफ ऑन, तो 10,000 रुपये लिख लेंगे भैया। 10,000 रुपये लिखने के बाद जब अपनी 12% और जब अपने 18 माह है, और इधर अपने आ जाएगा 365, ठीक। और इधर आ जाएगा अपने 100, तो 100 से अपने पूरे से 00 काट दिया, अपने ऊपर बचेंगे 100 और नीचे बचेंगे 65। तो 18 36 होते हैं। तो 3 से काटते तो 3 से काटेंगे तो 3 18, और 3 एकम 3 3 दूनी 6। भाई प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम भाई ना दे, प्रॉब्लम को सॉल्व तो अपन कर वही जाना चाहिए।
तो अब अपन को करने का यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड तो हो रहा कितना 365। 365 अगर डिवाइड करेंगे अपन 18 से करेंगे तो अपना डिवाइड जाएगा, क्योंकि ज़रा हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन को जो उतना आ रहा है उतना करो, अपन को जितना आ रहा है। अब कितना आ रहा है अपन को, इधर आ रहा है 1200 आएगा जी अपने 1200, इधर कितने हैं 18, इधर कितने अपने 365। चलो अब मैं जितने समझ में चेक करेंगे तो ठीक है। तो इधर कितना कोई नहीं, इधर 3 है, इधर कितने 9 है, तो यहाँ 9 की मल्टीपल बनना है। और इधर कितना है 3 3 9, 6 6 5 11 और 6 5 11 और 4 14, 1 बनना है 5 बनना है, ठीक है। इस तरीका से 5, और इधर कितने बनने अपने 3, और इधर 9, तो 9 3 27 27 और 9 बनना है। तो इधर देखिए 5 तक अगर बनना है तो यह 18 पॉइंट आ जाएंगे कुछ 18 19। तो देख लो समय बना नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ अपन को 5 से पहले हटाना पड़ेगा। तो अपन क्या करते 5 से गुणा करते 18 9 9 बनना, चलो देख ले रहे। तो 6 3 9 6 बनना है ऑप्शन में, और कोई 6 3 9, अरे सभी 9 बनना नहीं लग पा रहा डेटा, सब ना नहीं लग पा रहा। तो चलो नहीं लग पा रहा तो कोई बात नहीं है। तो 5 से काटता है 6 5 30, यहाँ 30 और एक बार चेक कर ले रहे काट के, एक बार चेक कर लो काट के कितना 1200 डिवाइड अपने कितने 1200 अपने डिवाइड कितने 365 डिवाइड करना भैया। चलो अब हम दोस्तों मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरा, ठीक है। इतना 18 15 में करेंगे, 18 15 देख रहे 18 हाँ 270 आ रहे ऊपर और 00 छिहत्तर, ठीक है। नीचे कितने हैं 365, ठीक है 365 है, तो 365 है, ऊपर है 2700, ऊपर कितना 2700 27,000 है, 27,000 डिवाइड 365 करेंगे। तो दोस्तों मेरा आंसर में कितना रही दोस्तों, अरे दोस्तों मिस्टेक हो रही, देखो तमाम सवाल करने में दिक्कत आ जाए कि यहाँ दिन दे रहा है और माह दे रहा है और अपन यहाँ दिन बना रहे हैं, तो यहाँ जब बारी डाउट हो रहा है तो गलत हो रहा है। तो इस तरीके से अपन को आ रहा रॉन्ग। चलो यहाँ तो अपन जा मंथ बना रहे हैं, महीना है तो महीना को साल बदल ले रहे हैं, तो माह कितने होते हैं 12। तो यहाँ क्या करना पड़ता है बता आप लोग। तो दोस्तों जाए देख लेंगे अपन लास्ट पर, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा क्वेश्चन इस तरीका से अपने 4500 रुपये की धनराशि की सारे ब्याज की दर से कितनी दर से 5 वर्षों में इतनी गुनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब 4500 रुपये की धनराशि सारे ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतनी गुनी हो जाएगी। तो देखो जब समय जब मिश्र धन है और जब मूलधन है, ठीक है, तीनों चीज़ रहेंगी। जब को कहा दर ज्ञात करने, दर ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, तो ए जब पी है, ठीक है, ऐसे ही याद करना है। तो आर बराबर क्या होता है SI 100, और जब का होता है जब पी है पी और दूसरा समय। तो यहाँ सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। आंसर अपना कितना इतना परसेंट है 9% निकाला, पर अपन कर भी कोशिश कर रहा है, इधर अपन निकाला। तो इधर ऐसे जो रखो ऐसा ही कितना अपना ऐसा ही निकाल विकाल क्या करना है ऐसे ही निकाल क्या करना है अपन को 65 25 में तो अपन को 0 0 5 4 घटाना है, 5 2 यहाँ 0 और इधर अपनी 1, ठीक है। और इधर करेंगे तो 5 5 5 5 5 5
अरे 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 5 ये 1 मिनट 25 की 25 5 की 5 आ रहा है जब 5 इस तरीके से अपन देखेंगे तो 5 और 4 2 6 इतनी बच जाएगा। ठीक, इतना बच जाएगा। जब आ जाएगा ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। जितना घटाएगा 200 225 इस तरीके से बच जाएगा। तो अपने पास आप अपने सूत्र में रख दें 20 25 को ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे लिख लेंगे। और इधर कितना आ जाएगा, पी कितना है, पी अपने 4500 रुपये। और इधर अपना कितना समय, कितना समय थे 5 बस। तो अपना आप देखो 4500 रुपये। तो इधर 2 जीरो जीरो ख़त्म कर दे 4500 थे अब 4500 था। तो इधर अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ 5 देख पा रहे हैं तो 45 तो 45 ऊपर कितना होता है, 45 ऊपर 20-25 ही होता है लगा। तो मैं देख ले रहे वर्क करके, यहाँ वर्क करके देख ले रहे 45 को। तो 25 की 5 असला है, ये 2 2 5 5 20 और 2 20 20 40 होते 40 होते 42 होते 42 2 असला है 4 और 4 को 16 16 और 4 होते 20। तो अपने कितने बेच जा रहा 45 ही बेच जा रहा, क्या बेच जा रहा अपना 45 बेच जा रहा। ठीक है 45 बेच जा रहा। तो चलेगा अपन तो यहाँ कहते हैं पहुँचते तो अपने कितने हैं। तो आर वाला आपने कितनी है 9% आर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से समझिए। आप लोगों को क्वेश्चन समझाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब अपन को यहाँ का याद करना है, अपन को एक्स ही ज्ञात करना है और आर अपनी इतनी परसेंटेज है और अपन ऐसा ही चाहिए 100%। तो अपन को करना मूलधन ज्ञात करना है। ये आप लोगों को फॉर्मूलर पे सवाल करवा के बता रहे हैं। तो ऐसा ही कितना अपना 100 रुपये। तो यहाँ लगा दे रहे ऐसे ही कितना अपना 100 रुपये और 100 ही है ऊपर डिवाइड में। नीचे आर कितनी, आर है 14 सही 7 बटे 7%। तो जाए कितनी होता है 14 सही। तो 14 संख्या कितने होता है 98 98 तो 100 बटे 7 और नीचे अपने आएंगे 100। तो इधर काटेंगे तो अपने आ जाए 1/7। तो अपने क्या लिख लेंगे 1/7। और समय कितना अपना समय क्या अपन समय तो निकाल रहे नहीं, पी निकाल ले समय तो जब दाव नहीं सवाल में और समझदार तो निकला कैसा, सवाल ही गलत थे बाबू, सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है। छिपना एक्स जे दे आ जे दे दे अब ऐसे ही दे दा। तो अपन को समय कैसे याद कर पाएंगे ना मैं मूलधन कैसे याद कर पाएंगे। यहाँ आप लोगों ना देखो रेट अपनी चे ब्याज अपनों चे तो फायदा का ऐसा की जगह पे आ जाएगा जो आर की जगह पे आ जाएगा। समय अपन को पता ही नहीं है। तो ये सवाल दोस्त गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे। तो दोस्त यहाँ पर देखो तो इधर थोड़ा 55% ही आ रहा था, जीरो काट में एक बार इधर भी आ रहा। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। हम लेके 3200 रुपये ऐसा ही है और अपना मूलधन अपना जो 100 लेके और अपना जो 1200 इधर जो तो 1200 जो 3 जीरो 12,000 है तो 12 जीरो 2 जीरो कट गए, इधर 100 वाला जीरो कट गया। ठीक है, फिर 12 से भाग दें तो 11 भी जाएगा, इधर 2 से काटे तो 5 भी चलाएगा। तो ठीक है, तो अपने 5 आएगा तो 11 पर 55 होता है। तो अपने रेट परसेंट कितने निकली अपनी 55। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों जी अपने आते बेसिक क्वेश्चन और आज हमने बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था और आर पी समय सब चीज़ याद करवाया था। पर एक सूत्र और रहेगा अपने समय याद करवा लो। जी टाइप अपने सवाल ही करवाना है। ऐसा ही बराबर अपना 100 और बटे अपना का होता है अपने पी आ जाएगी और अपना यहाँ का आ जाएगी अपनी रेट आ जाएगी। ठीक है, इस तरीका। तो अपन एक सवाल ले लेते, मान ले अपन को पी अपन को दे दी जाएगी। अपन मन से मैं क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अपने 1000 रुपये दे दे अपन ने, पी अपने 1000 रुपये दे अपन को। ठीक 1000 रुपये और अपनी आर कितनी है, आर मान ले अपन ने 5% दे दी और पी अपनी 500 और ऐसे ही अपन को पता नहीं है। ऐसा ही मान ले अपन ने 1500 रुपये दे दा। ठीक ऐसा अपने 1500 अपन जहाँ सॉल्व कर भी कर अपन। अब तुमसे कह रहे समय बताओ तो अपन को क्या याद करना है, अपने समय याद करवा रहे हैं। मान लिया अपने मन से क्वेश्चन बना। ठीक तो इधर देखोगे आप लिख देंगे जैसे अपन ने 1500 रुपये अपन ने जी माने हैं। ठीक है 1500 रुपये अपन ने माने हैं तो 1500 अपन जी लिख देंगे भैया। इधर 1000 रुपये माने थे। चलो तो इधर अपने आ जाएंगे 100 और इधर आ जाएंगे पी अपने कितना, पी अपने 1000 रुपये, पी अपना 1000 है क्या है मतलब ज़्यादा होगा ना ब्याज थे
मूलधन मिश्र धन ब्याज। रुको एक मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जब अपन करके नहीं कर रहा सवाल कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 1000 रुपये पे अपन निकाल दे रहे, ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज कितना हो जाएगा? 5% पे अगर निकालें तो 100 जी आ जाएगी और अपना जे हो जाएगा। ठीक है तो 50, तो अपना ब्याज तो अपना 50 निकलेगा। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो अपने ब्याज कम हो रहा है, कम कर ले रहे हैं। ब्याज कितना आ रहा है? 50। तो सूत्र का होता है सारा ब्याज बराबर का होता है, तो अपने ब्याज कितना निकला? 50 रुपया। एक क्वेश्चन है ना, बनाए अपन बना क्वेश्चन रहता है, पीछे वाला सवाल था दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, जब वाला अपने करा करके दिखा था अपने 5400 रुपये अपना का निकला होता है ब्याज। ठीक है, का निकला सारा ब्याज। देखो आप लोग सही क्वेश्चन करवा रहे थे, हम सही कर रहे थे। यहाँ देखो 12,000 रुपये है और यहाँ कितना निकल रहा है अपना? 5400 रुपये। और इधर कितने? 12,000 और इधर 5400 रुपया। हमेशा मूलधन ब्याज कम रहेगा, मूलधन ज़्यादा रहेगा। तो अपने जवाब क्वेश्चन लिख ले रहे हैं यहाँ पीछे की साइड पेज पे। हमने कॉपी कर लिया पहले। तो दोस्तों हमने जो क्वेश्चन आप लोगों को है ना पीछे करवाया था, जो क्वेश्चन करवाया था, पर आप दोबारा लिख मतलब जामा हमारे बस चाहिए कि आप लोगों को हमने पी वाले क्वेश्चन करवा देते, आर वाले करवा देते, और टाइम वाला रहेगा तो रेट वाले करवा देते, ऐसे ही वाले करवा देते। ठीक है, तो अपन को मान ले सब चीज़ रह गया, तो हमने आप लोगों को टाइम निकाल के बकाया सूत्र एक सवाल करवा रहे हैं एग्जाम्पल मान के। ठीक है, एग्जाम्पल मान के सवाल होते के ऊपर एग्जाम्पल जब मान रहे तो समय सूत्र का होता है SI बराबर जब अपना 100 आ जाएगा, और इधर अपना कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा अपना P, इधर आ जाएगा अपना हम समय याद कर रहे हैं तो अपनी आ जाएगा रेट। ठीक, चलो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। यह SI कितना? SI 54, जो हमेशा छोटा रहा है वो कहते हैं मूलधन से। ठीक है, और अपने दोस्तों देखो जी क्वेश्चन को हमारा दिमाग खराब कर देता है। क्वेश्चन को R% बराबर मेरे कितने निकाले? 300 निकाल रही थी, पर रेट निकाल रही थी, पर रेट हम लोगों ने निकाले फायदा का रेट निकाल फायदा का हमने खरीदार देखो रखे की कोशिश करी। 5400 रखे रेट रखा जी फलान ढिकान करा होता बाल पीछे लोगों समझ में आ चुका है, पर हम दोबारा वीडियो बंद करके हम दोबारा कॉपी करके सॉल्व करने की कोशिश करी, हम दोबारा आ चुका आंसर। आप देख रहे हैं अपन को समय निकाला अपन 3 बार सही आ रहा। चलो करके देख रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर करके देखे तो अपन डायरेक्ट बेसिक फार्मूला को तो वही लगाया रहे हैं। यहाँ क्या लगा रहे? डायरेक्ट बेसिक फार्मूला लगा रहे अपन PRT और अपना 100। ठीक, जी सूत्र होता है। ऐसे बराबर कितने में वैल्यू दे दिए क्वेश्चन में? ऐसे बराबर कितने दे गई अपनी? 5400 रुपये दे दिए, तो अपन यहाँ अपन क्या कर लेंगे? 5400 रुपये अपन उतार लेंगे। ठीक है, ऐसा ही जगह तो P जगह पर कितने बने? 12,000 रुपये दे गए, और R कितनी? R अपनी 15%, और यहाँ अपनी कितनी समय अपन को निकालना है, टाइम अपन को याद करना। ये चीज़ हम बता रहे थे, ये चीज़ अपन को बहुत टाइम लगेगी सॉल्व करने। चीज़ हो जाएगी, तो अपन जे 2 जीरो से अपन जे 12,000 वाले अपन 2 जीरो काटते हैं। ठीक है, काटते हैं अपने। अब हम देखो 1 जीरो जो अपने को आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई 0 0 जो और तो 12 और 18, 12 15 कितने होता है? 180 होता है। जीरो आएगा 180 जाएगा। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करें तो अपने 180 आ जाएगा, और जीरो को जीरो आ जाएगा। ठीक, अब जी हमने 2 जीरो तो अपने ये 2 जीरो काटता है। ठीक, अब 18 3 54 होता है, तो अपना यहाँ कितने हुए? 3 बिल लगा, तो अपने यहाँ कितने अपने समय बचा अपना 3 वर्ष। तो इस तरीक़ा से जरूर अपने कॉन्सेप्ट अपन क्लियर है, तो अपन चाहे कितनी भी गलत कर लें आंसर अपना वही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्लास होगी, हमने सब चीज़ करवा दी। हमने आप लोगों को पीयू निकालो सिखा दी, अपन लोगों को आलू निकालो हमने ये वाली वीडियो बताई, और हमने आप लोगों को ना आलू निकाल बताया। ठीक है, R%, और जब अपने टाइम बताया था, हमने टाइम को बोला N या T बोल देंगे, और अपना मूलधन अपना बताया सिखा था। और ऐसा ही तीनों हमने फॉर्मूला करा रहे थे, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन करा रहे थे। ठीक है दोस्तों, देखो हमने सब चीज़ अब जो हमने 4 टाइप के बेसिक क्वेश्चन हमने करवा लिया। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। आप लोग पढ़ने की तैयारी करते रहें, और मिलते हैं।